हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे साइंस के अंदर क्या चीज़ पूछा जाता है, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सीधा जाकर आपके एग्जाम से मैच करेगा, उस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हमने साइंस के बारे में बताया था, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो है लाइक कमेंट्स वगैरह आया है, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप वॉच कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि मात्रक से क्वेश्चन आता है या कुछ खास क्वेश्चन, जैसे कि किस तरीके से किसी मात्रक को या 1 eV बराबर क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रीन गैस हाउस के बारे में पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव देखेंगे। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त और वाम हस्त नियम क्या होता है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी खास जानकारियों के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ मेरे चैनल्स पर। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए कुछ देखते हैं खास। आज हम लोग कुछ खास देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे मात्रक के बारे में। बहुत सारे एग्जाम में मात्रक के बारे में आपसे पूछा जाता है, और वह मात्रक यूनिट्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ उन मात्रक के बारे में बतलाऊंगा। और आपको जिससे कि अल्टरनेटिव जो क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल MCQ जो होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बट मैं आपको सीधा एक ही ऑप्शन में दूंगा और वो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सीधा देखिए और मेमोराइज कीजिए और जाके एग्जाम में टिक लगाइए और वो मार्क शीट पर। आइए देखते हैं मात्रक के बारे में। देखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, जो भी मैं बतला रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका आंसर होगा वाट। इसका आंसर क्या होगा? वाट। हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन देखेंगे और सीधा हम लोग एग्जाम में लिखने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर्स में देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इसका प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होगा ओम। कभी कभी आपको क्या करता है कि सिंबल में भी दे देगा, तो ये आपका ओम का सिंबल होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसका आंसर होगा एम्पियर। इसका एम्पियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक जो होगा वो आपका होगा जूल। आवेश का मात्रक जूल होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक 5 नंबर में देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं बतला रहा हूँ। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक कूलम। ऊर्जा का एसआई मात्रक कूलम। इसका नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर में ओम का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 1 eV, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 eV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे आँखों में जो लेंस होता है, इन आँखों से जिसको हम लोग देखते हैं, इस दुनिया रंगीन दुनिया को जो देखते हैं, उस आँखों के बारे में, लेंस के बारे में आता है। आँखों के जो काला और ब्लैक जो बॉल्स जो होता है इसके अंदर, वो उसके ऊपर एक लेंस लगी होती है, और वो लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग को यह जानना ज़रूरी है कि वो लेंस किस तरह का होगा। जैसे मैं पिछले क्लास में बतलाया था कि उत्तल दर्पण जो होता है वो धंसा हुआ रहता है, और उठा हुआ जो प्रतीत होता है वो उत्तल है, और जो धंसा हुआ वो अवतल होगा। तो हमारे आँखों का जो लेंस है बाहर से उठा हुआ रहता है, इसलिए इसमें जो लेंस इस्तेमाल होगा वो उत्तल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आँखों का लेंस, या आँखों का लेंस, हमारे नेत्र में जो लेंस लगे होते हैं वो उत्तल लेंस होंगे। वो कैसे लेंस हो? उत्तल लेंस।
या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि व्यवहारिक आंखों का जो लेंस है वो किस तरह का होगा, तो वो हमारा लेंस होगा उत्तल लेंस। 8 नंबर में देखेंगे नेत्र गोलक का व्यास। नेत्र गोलक का व्यास हम लोग देखेंगे कि जो हमारी जो बॉल होती है आई बॉल, उसका डायमीटर कितना है, तो 2.3 सेंटीमीटर उसका हम लोग का व्यास होगा। उसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, फैराडे ने। एक के बदले सिर्फ एक ही ऑप्शन हम लोग देखेंगे, सीधा इसको समझेंगे, याद करेंगे और एग्जाम में जा करके हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, और सीधा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद बायोगैस का मुख्य अवयव, बायोगैस का मुख्य अवयव, दैट मीन्स बायोगैस में वो कौन सी जो चीज़ें होती हैं जो सबसे खास है, वो हमारा है CH4। CH4 को हम लोग मीथेन गैस भी बोलते हैं। ये हमारा मीथेन गैस बायोगैस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 400 नाइक्रोमीटर से 700 नाइक्रोमीटर के बीच इसका आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कुछ हम लोग जो है कुछ फुल फॉर्म्स भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए स्नेल का नियम, यह भी हमसे पूछा जाता है। स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम है वो आपका है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये जो भी मतलब क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर यूनिट्स में वो क्वेश्चंस जो है जो काफ़ी फिल्टर किए हुए क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को मैं सबको ये करके इकट्ठा करके मैं आपके सामने मैं इसको दे रहा हूँ। आप इसको देखिए, जैसे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ एम्पियर, और आवेश का मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक कूलम, 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। हमारे आंखों का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस तरह का होगा। नेत्र गोलक हमारे आंखों की जो ब्लैक वाली जो होती है, जो आंख में जो बॉल है, तो वो लेंस का जो है ना व्यास जो होगा डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत चुंबकीय का प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, CH4, मीथेन। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4 नाइक्रोमीटर टू 7 नाइक्रोमीटर होता है। और स्नेल का नियम हो गया साइन आई बटा साइन आर। और इसके अलावा और भी कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह जो है एग्जाम में जो हमसे पूछे जाते हैं वो आपके हो गए LPG देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा फुल माना जाता है। LPG के बारे में हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर जो बच्चे अगर इंग्लिश ऑप्शन से नहीं टिक लगा पा रहे हैं उनके लिए है, हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसका तो अंग्रेजी ही आएगा, इसकी हिंदी नहीं आती है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपका आएगा CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका होता है। इसकी हिंदी होगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक आता है LNG, इसका होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस,
लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस 3 तरह के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा द्रवीभूत प्राकृतिक गैस। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंस जो थे, मतलब खासतौर से साइंस के अंदर, फिजिक्स का मैं बताया। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, केमिस्ट्री से बताऊंगा, बायो से मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। इसके अलावा हम लोग जो सीखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वो हम लोग सीखेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम क्या है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और बायोगैस क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको वर्बली ओरली में बताऊंगा, और इस तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आपको जो है ना बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू अगर वॉच कर रहे हैं, तो आप इसको देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं और कैसे याद करते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं बतलाऊँगा, जैसे कि टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा सा क्लिपिंग्स देखेंगे। इस तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि टिंडल प्रभाव जो होता है, जब किसी घने जंगल के वितान से जब सूर्य की रोशनी जब कहीं से गुजरती है या पास करती है, तो वो क्या होता है कि 9 रंगों में आपका वहाँ पर जो प्रभाव जो देखा जा सकता है वो आपका टिंडल प्रभाव होता है। जैसे कि अक्सर आपने मूवी में, सिनेमा हॉल में या घर में टीवी वगैरह आपने देखा होगा कि एक घना सा जंगल होता है और वहाँ से सूर्य की किरणें जो है ना पास कर रही होती है, जो कि 7 रंगों में बिल्कुल विभक्त हो जाते हैं, और आप देखते हैं ऊपर राउंड शेप का जो घूम रहा होता है, यह जो प्रभाव है यही टिंडल प्रभाव है। और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखने हैं कि जब एग्जाम में जब आता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, आपको क्या लिखना है कि जब किसी घने जंगल के वितान से जब सूर्य की रोशनी जब पास करती है और वो जो कलर नुमा जो माहौल जो होता है जो दिखता है, और इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसके बाद देखेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, जिससे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है, जब सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से या किसी ग्लास से जब टकराती है, और टकराने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि विबग्योर जो होता है, तो जब 7 रंगों में जब विभक्त हो जाती है सूर्य की किरणें, तो इस प्रभाव को हम लोग स्पेक्ट्रम प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को मैं बतलाऊंगा, ग्रीन हाउस गैस क्या है, बायोगैस क्या है, और आपका जो है वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। आप बिल्कुल बस लगातार बने रहिए और एक के बाद एक जो हमारी जो सीरीज आ रही है उसको आप वॉच कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस मेरे पढ़ाई के से बाहर आ जाए। अगर आपको 110% अगर पास करना है और एकदम सिंपल वे विदाउट हेजिटेशन के, तो देन यू नाउ वॉच माई नेक्स्ट सीरीज, और आप लगातार बने रहिए। मैं आपको एक से एक बढ़कर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और आपको मैं बताऊँगा।